गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उसे चुड़ैल वाली हवेली कहते थे। लोग कहानियां सुनाते थे, अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की बातें करते थे। कुछ लोगों ने तो एक परछाई जैसी आकृति देखी थी, एक लंबी सफेद ड्रेस वाली औरत। हवेली डर की जगह थी, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली खंडहर हो चुकी थी, उसकी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियों पर तख्ते लगे थे, लेकिन रात में ऐसा लगता था जैसे उसमें जान आ जाती है। कुछ गांव वालों ने कसम खाई थी कि उन्होंने चीखें सुनी थीं। कुछ ने हंसी की बात की, एक ठंडी क्रूर हंसी। हवेली में एक काला राज छुपा था, गांव में हर कोई इसे जानता था। हवेली के आसपास की हवा भारी थी, अलग सी लगती थी, जैसे सीने पर कोई बोझ हो। जानवर उस इलाके से दूर रहते थे, परिंदे भी ऊपर से नहीं उड़ते थे। हवेली जमीन पर एक दाग की तरह थी, किसी बुरी चीज की याद दिलाती थी। गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे विजय, दीपक और संजय। वे जवान और निडर थे, या ऐसा ही लगता था। एक दिन दीपक के दिमाग में एक आइडिया आया। चलो हवेली में एक रात बिताते हैं, उसने कहा। विजय और संजय हिचकिचा रहे थे, वे कहानियां जानते थे, लेकिन दीपक हंसा। डर लग रहा है क्या, उसने चिढ़ाया। विजय ने सीना फुलाया। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। संजय ने सहमति में सिर हिलाया। वह डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था। उन्होंने उस रात जाने का फैसला किया। वे साबित करेंगे कि वे डरते नहीं हैं। उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा किया, टॉर्च, एक रस्सी और थोड़ा खाना। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे हवेली की ओर चल पड़े। हर कदम उन्हें डर से भर देता था, लेकिन वे दृढ़ थे। जितना करीब वे पहुंचते गए, उतनी ही ठंड बढ़ती गई। हवा थम गई, सन्नाटा उनके कदमों की आहट से ही टूट रहा था। डर उनके हौसले को कुतर रहा था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। वे पुराने लोहे के फाटकों पर पहुंचे। फाटक जंग लगे हुए थे और बेलों से ढके हुए थे। दीपक ने उन्हें धक्का देकर खोला। वे जोर से चरमरा गए, जैसे सन्नाटे में कोई चीख रहा हो। दोस्त अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और नम थी, सड़ान सी महक रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, हर चीज पर धूल जमी थी। वे अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे, सन्नाटे में गूंज रही थी। वे सावधानी से हवेली में घूमते रहे। हर कमरा खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही हो। विजय का खून जम गया। वह रुका और सुनने लगा। फुसफुसाहट फिर आई, धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, किसी औरत की आवाज जैसी थी। वे दालान के आखिर में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। दीपक ने उसे धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा और धूल भरा था, लेकिन चांदनी में कुछ चमक रहा था। वे करीब गए। यह एक चांदी का लॉकेट था। यह फर्श पर खुला पड़ा था। अंदर एक तस्वीर थी, सफेद ड्रेस में एक खूबसूरत औरत। वह उदास लग रही थी। संजय ने लॉकेट उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरा ठंडा हो गया, तापमान गिर गया। उन्होंने एक चीख सुनी, तेज और दहशत से भरी। ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही। उन्होंने लॉकेट गिरा दिया और डर के मारे पीछे हट गए। चीख हवेली में गूंज उठी, फिर अचानक रुक गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वे फंस गए थे। वे हवेली से भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें बाहर निकलना था। भागते समय उन्होंने दीवार पर कुछ लिखा देखा। यह खून से लिखा था। इसमें लिखा था, चले जाओ और कभी वापस मत आना। मैसेज देखकर उनकी रूह कांप उठी। उनका डर दहशत में बदल गया। उन्हें भागना था अभी। आखिरकार उन्हें सामने का दरवाजा मिल गया। वे ताले से जूझते रहे, वह नहीं खुला। वे फंस गए थे। फिर उन्होंने उसे फिर से सुना। औरत की चीख इस बार करीब थी। वे कदमों की आहट सुन सकते थे, कोई आ रहा था। उन्होंने अपना पूरा जोर दरवाजे पर लगाया। वह टूट गया। वे रात में बाहर गिर पड़े। वे तब तक भागते रहे जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। वे गांव के चौक में आ गए, हाथ पाते हुए। गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। दोस्तों ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने फुसफुसाहट, चीख और दीवार पर लिखे मैसेज के बारे में बताया। गांव वालों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे गंभीर थे। कुछ ने उनकी कहानी को एक मजाक बताया, लेकिन दूसरों ने माना। वे हवेली के बारे में सच्चाई जानते थे। वे सफेद कपड़ों वाली औरत की कहानी जानते थे। कहानी में कहा गया था कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था।
और वह हवेली में मर गई थी। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, हवेली में भटकती रही बदला लेने के लिए। तीनों दोस्त फिर कभी हवेली के पास नहीं गए। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। हवेली डर की जगह बनी रही, एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। और चुड़ैल वाली हवेली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रही।